हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आज सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम इस क्लास में जो है यूपी जीएस की यानी कि यूपी की सामान्य जो जानकारी है उससे संबंधित एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे 2000 एमसीक्यू के थ्रू पूरी यूपी जीके का जो है हम महा रिविज़न करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? बताइए। अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है या फिर भोजपुरी है? देखिए, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है। हमारी दूसरी जो राजकीय भाषा है वह है आपकी उर्दू। उर्दू जो कि कब अपनाई गई थी? 1989 में अपनाई गई थी। और हिंदी की बात करें, जो पहली राजकीय भाषा थी वो आपकी 1947 से जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। हर प्रश्न के बाद में जो है उस प्रश्न की व्याख्या दी गई है, तो व्याख्या को आप ध्यान से देखें, ठीक है। इसमें जो है आपके कुछ जो है कीवर्ड्स दिए गए हैं, उनको नोट करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 92। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या फिर प्रयागराज में है? कहाँ है आपका जो IIVR जो है आपका, वो कहाँ है? आपका वाराणसी में है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सी आंसर इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या है। हर क्वेश्चन की व्याख्या को आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आता है आपका 93। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा है, हस्तिनापुर है, किशनपुर है या फिर रानीपुर है? बताइए। सबसे पुराने की अगर बात करें तो वो आपका चंद्रप्रभा है। कौन सा है? चंद्रप्रभा यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, आज की जो क्लास है बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगी और आपको जो है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जितना हो सके क्लास को लाइव लेने की कोशिश करा करें, ठीक है। बताइए, इसका ऑप्शन पहला है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर लियाकत अली। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी में थी, तो क्या है इसका आंसर होगा आपका बी, क्या बेगम हजरत महल। देखते हैं कौन सबसे पहले जो है आंसर देता है। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? आगरा है, मेरठ है, कानपुर है या फिर बस्ती है? कल भी हमने देखा था कि मेरठ में क्या होता है आपका जो है काट का यानी कि खेल के सामान, जैसे आपका बैट वगैरह है, ये सब चीजें बनती हैं और फेमस भी है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कमेंट में जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसी का जो है नाम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश में काला नमक जो चावल है वह मुख्य रूप से किस जिले के लिए प्रसिद्ध है, फिर किस जिले में जो है उगाया जाता है? सिद्धार्थनगर है आपका, चंदौली है, गोरखपुर है या फिर गोंडा है? 96 बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। बिल्कुल कहाँ पर? आपका सिद्धार्थनगर यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब तक किसी बच्चे का भी जो है लाइव कमेंट नहीं आया है, ये इसकी व्याख्या है। क्योंकि आज की जो क्लास है वो सुपर फास्ट है। देखते हैं कौन बच्चा जो है लाइव जो है आपका आंसर देता है, वो भी सही। क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है या फिर झांसी में है? बिल्कुल कहाँ है आपका उत्तर मध्य रेलवे? आपका प्रयागराज यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय प्रयागराज में है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय वो आपका गोरखपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी कह लो या फिर फेमस कह लो, ठीक है। बांदा है, प्रयागराज है, अलीगढ़ है, फिर मेरठ है? क्वेश्चन नंबर 98 बिल्कुल क्या है आपका? प्रयागराज है यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं, ये इसकी व्याख्या है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है, ललितपुर में पाई जाती है, मिर्जापुर में पाई जाती है या फिर सोनभद्र में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए। बिल्कुल कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है बिजनौर में यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट।
चलते हैं इसकी व्याख्या देख लीजिए। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में जो है निवास करती है और ये स्वयं को जो है पटवा राजपूत घराने से संबंधित मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करी गई थी? देवरिया में, बलरामपुर में, मऊ में या फिर मेरठ में? कहाँ आपकी सबसे पहली जो चीनी मिल थी आपकी वो कहाँ? आपकी देवरिया, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली आधुनिक चीनी मिल जो है आपकी 1903 में देवरिया जिले में स्थापित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। पूछा है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का है, सोनभद्र का है, ब्रज क्षेत्र या फिर अवध क्षेत्र का है? बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो सोनभद्र और जो मिर्जापुर क्षेत्र पड़ता है वहीं पर जो है इसका बहुत चलन है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या जो है आप साथ साथ क्वेश्चन के देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 2011 की जो जनगणना। देखिए 2011 की जनगणना से हर दिन जो है कहीं 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात पूछा है। अब की बार जो है शिशु यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बारे में पूछा है। शिशु लिंगानुपात बताइए, 912 है, 902 है, 916 है या फिर 943 है? क्वेश्चन नंबर 102 बिल्कुल कितना है? 902। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले क्या उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात जो है आपका 902 है। ये 1000 बालकों पर जो है काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ है, झांसी है, बरेली है या फिर करनाल हरियाणा में है? बताइए। बिल्कुल कहाँ है आपका? झांसी। कहाँ? झांसी आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उससे पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? झांसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 104, ये आपका कहाँ स्थित है? बताइए। बताइए कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए। वाराणसी है, लखनऊ है, ग्रेटर नोएडा है या फिर कुशीनगर है? बिल्कुल कहाँ है आपका? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ स्थित यानी कि कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म किस जिले में हुआ है? बांदा में, वाराणसी में, चित्रकूट में या फिर अयोध्या में? क्वेश्चन नंबर 105, कहाँ हुआ है इसका? बताइए। चित्रकूट में। कहाँ हुआ है तुलसीदास जी का? चित्रकूट, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या को जो है हर क्वेश्चन की व्याख्या को आपको देखना है, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 106। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं वर्तमान समय में? कितने हैं आपके? ये सवाल जो है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि कितने हैं वर्तमान में? 75। लेकिन हाल ही में जो है एक जिला और बनाया जाने की जो है बात चल रही है। ऑफिशियली अभी 75 जिले हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले जो है कुछ समय बाद जो है एक जिला बच जाए, यानी कि 76 आपके जिले हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र किस देश की सहयोग से जो है बनाया गया था? अमेरिका, रूस, जापान या फिर जर्मनी? बिल्कुल किसके? रूस की सहायता से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लो। ओबरा जो है ताप विद्युत गृह सोनभद्र जिले में स्थित है। इसका निर्माण करा गया था 1967 से 71 के मध्य में। यानी कि भाई एक बात होती है, किसी भी फैक्ट्री को या फिर किसी भी जो है एक बड़े जो पैमाने पर जो कोई बड़ा उद्योग लगाया जाता है उसको लगाने में समय लगता है, इसीलिए 1967 से 71 लगभग 3 से 4 साल का जो है समय लगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की जो है साझा करती है? क्या 500, 579 या फिर 650 या फिर 400? बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अंक बिल्कुल कितनी? 579 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले इसकी व्याख्या आपको जरूर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है, या फिर सुरमा नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ या फिर मेरठ?
बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। बिल्कुल सही, बरेली को क्या कहा जाता है, सुरमा नगरी कहा जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा बी। साथ ही साथ इसकी व्याख्या, बरेली को सुरमा नगरी या फिर सुरमा उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा, चौथा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। 111, क्वेश्चन नंबर 111 है, जे के मंदिर आपका कहाँ स्थित है, कानपुर में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या फिर मथुरा में है। बताइए 111 का आंसर। देखिए जे के मंदिर आपका कानपुर में पड़ता है, यानी इसका आंसर होगा आंसर ए, कानपुर। ठीक है, जे के मंदिर जिसको जुग्गीलाल कमला पंत मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है या फिर उस सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, वह आपको बताना है। सोनभद्र है, सीतापुर है, प्रयागराज है, फिर हरदोई है। भाई ये आंसर जो है ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि क्या ही बताऊं। इसका आंसर होगा आंसर ए आपका सोनभद्र, सॉरी सोनभद्र नहीं आपका, अच्छा एससी पूछा है, अनुसूचित जाति पूछा है, अनुसूचित जनजाति नहीं पूछा है। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना, इसने अनुसूचित जाति पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, सीतापुर। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करता तो आपका सोनभद्र हो जाता। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो यूपी में ही है। यूपी के अंदर सीतापुर जिले में ऐसी आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुंभ मेला प्रयागराज में कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, बताइए। 12 वर्ष के अंतराल पर। इसका आंसर होगा आपका आंसर सी, 12 वर्ष के अंतराल पर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेंगे और साथ ही साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 114, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या फिर गोरखपुर। बिल्कुल कहाँ है आपका, लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है आपकी, लखनऊ में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चुनार का किला स्थित है, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली या फिर सोनभद्र। 115 का बिल्कुल कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में चुनार का जो किला है वो आपका मिर्जापुर में है। क्वेश्चन नंबर 115 का आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का जो विस्तार है कितने जिलों में जो है, केवल मेरठ में है या फिर 2 जिलों में है, 5 में है या फिर 7 जिलों में है। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देने का जो है आप प्रयास करा करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 5 जिलों में जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, हापुड़, अमरोहा और साथ साथ बिजनौर के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, गोरखपुर में होता है, हरदोई होता है, मेरठ या फिरोजाबाद। बताइए क्वेश्चन नंबर 117 का। बिल्कुल एक बच्चे का जवाब आया सही, हरदोई, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, समसपुर पक्षी जो विहार है वो किस जिले में पड़ता है, रायबरेली में, उन्नाव में, हरदोई में या फिर गोंडा में। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बिल्कुल रायबरेली, इसका होगा आपका रायबरेली, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका प्रसिद्ध धार्मिक नगर जो है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा के, यमुना के, सरयू के या फिर गोमती के। सरयू के, इसका किसको नहीं पता होगा भाई, अयोध्या जो है आपका किसके, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लीजिए साथ ही साथ, और चलते हैं आज के नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 120 होमवर्क रहेगा। ठीक है, और जो बच्चा जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसको जो है उसका हम कल क्लास में जो है नाम जो है अपनी तरफ से बोलेंगे। ठीक है, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। उसके लिए आपने जो हमारी क्लास देखी उसके लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन जो है समय से आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।